Hello viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial मेरी ज़िंदगी है तू एपिसोड नंबर 17 एंड 18. तो लेट्स स्टार्ट. सो पहली वाली एपिसोड तो आई मस्ट से कि फिलर ही थी, कुछ ख़ास था नहीं उसके अंदर. स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि आयरा के फादर जो हैं वो कामयार को छोड़ने जा रहे हैं उसके घर, और फिर वो जिस किस्म की हरकतें कर रहा है वो काफ़ी लंबा सीन था. सिर्फ इसके कि बिलाल अब्बास उसमें बहुत क्यूट लग रहा था, इसके अलावा उसमें और कुछ नहीं था. एक और बात जो शुरू से ही मुझे इस ड्रामे की बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है वो ये है कि सीन के हिसाब से जो सब कुछ चल रहा होता है ना वो थोड़ा इंटेंस या सीरियस या कंसर्निंग होता है, बट पीछे वो म्यूज़िक इस तरह का डाल देते हैं कि जैसे इट्स नॉट कंसर्निंग. कभी कभी वो एक कॉमिक एलिमेंट वाला म्यूज़िक आ जाता है, कभी कभी एक वो सिंपैथी या एम्पैथी वाला म्यूज़िक आ जाता है पीछे. जैसे अब इस सीन में भी जब वो कामयार को उसके घर छोड़ता है और वो आके अंकल आई लव यू कहता है और उसको गले लगता है, तो पीछे बड़ा ही सॉफ्ट सा म्यूज़िक चलना शुरू हो जाता है. तो ना सिर्फ ये कि ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है ड्रामे की, और भी बहुत कुछ है प्रॉब्लमेटिक ड्रामे में. सबसे ज़्यादा तो यही है कि आयरा का जो वो आगे चल के बात करते हैं. खैर कामयार जो है वो आधे दिन तक उसका फ़ोन नहीं उठा रहा आयरा का. तो अब ये सीन होता है कि वो उसके घर चली जाती है अपनी फ्रेंड के साथ, और जाकर फिर वो उसको डांटती है. पता नहीं क्यों हानिया आमिर जो है अपने अंदर से बाहर नहीं निकल पाती. जैसे बिलाल अब्बास जो है एज़ अ कामयार बिलाल अब्बास नहीं लग रहा, वो कामयार ही लग रहा है. मगर यहाँ पे आयरा जो है वो हानिया आमिर ही लग रही है, जिस किस्म की वो एक्टिंग कर रही हैं. अब शर्जीना में भी उन्होंने एक्टिंग की थी, मगर वो हानिया आमिर कम और शर्जीना ज़्यादा लग रही थी. मगर इस सीरियल में ये ज़्यादा हानिया आमिर ही लग रही हैं मुझे तो. खैर वो एक क्यूट सी सा सीन बनाने की कोशिश की गई कि वो उसको डांटती है कि तुम्हें कोई फ़िक्र नहीं है, फ़लाना फ़लाना ये वो. इस सीन के बाद वो चला जाता है कामयार अपने फादर इन लॉ के पास और उनसे माज़रत करता है कि मुझे याद आ गया कि सब कुछ क्या क्या हुआ. फिर वो जाता है फ़ारिया के पास, उसको कन्फ्रंट करता है कि ये सारा सीन किस तरह हुआ. फ़ारिया उसको मैनिपुलेट करती है, गैस लाइट करती है कि अगर मैं तुम्हें आयरा के घर ना लेके जाती तो तुम मुझसे कभी मिलते, ये करते वो करते, दिस एंड दैट. और ये सारा जो एपिसोड था वो सब इसी में गुजर जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है इसके अंदर कि जब कामयार जो होता है वो आयरा से बात कर रहा होता है तो उसे कहता है कि अगर मैं पहले जैसा हो जाऊँ या मैं कोई ऐसी गलती कर दूँ जो मैं पहले करता था तो तब तुम क्या करोगी. और आयरा उसको यही कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगी. ये बात बहुत अजीब सी लगती है अगर कामयार के या किसी भी बॉय के पर्सपेक्टिव से सोचा जाए कि हर वक्त वो बेचारा अपनी गवाहियाँ ही दे रहा है, जस्टिफिकेशंस ही दे रहा है. बेचारे को डर ही लगा हुआ है कि मैंने अगर ऐसे कर दिया तो आयरा मुझे छोड़ ना दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे. तो एक ट्रस्ट उसको आयरा का गेन करना चाहिए, और इस पॉइंट पे आयरा को भी उसको ट्रस्ट करना चाहिए. जबकि पिछली एपिसोड में हम देख चुके हैं कि जब वो उसे कहता है कि मैं अपने पास को नहीं बदल सकता बट यू हैव टू ट्रस्ट मी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. एनीवे फिर जनाब शादी का दिन आ जाता है. आयरा बहुत प्यारी लग रही होती है और कामयार उससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है. फिर वो जब एक दूसरे के सामने होते हैं, लुक्स एक्सचेंज होती हैं, दिस एंड दैट. वो बहुत बड़ा ग्रैंड सा सिनेरियो बनाया है, स्लो मो में हर चीज़ हुई चली जा रही है. कामयार जो है वो आयरा को प्यार भरी नज़रों से देखा चले जा रहा है. और फिर जो थोड़ा अजीब सीन होता है वो ये होता है कि एन उस वक्त, अच्छा उससे पहले कामयार एक क्यूट सी स्पीच भी देने की कोशिश करता है, जो कि सिर्फ एक ड्रैगिंग ड्रैगिंग ही लग रही थी और कुछ था ही नहीं. सिर्फ एक ट्विस्ट था जो पूरी इन 2 एपिसोड के अंदर उस ट्विस्ट का वेट हो रहा था. तो बहरहाल वो ट्विस्ट हो जाता है जैसे ही निकाह होने लगता है. तो उसी टाइम पे सब के जितने भी लोग वहाँ मौजूद होते हैं शादी में, उन सब के फ़ोन्स के ऊपर मैसेज टोन बजने लगती है. और जब वो मैसेज देखते हैं तो उसके अंदर एक वीडियो होती है जो कि ब्लर होती है. अच्छा उस वक्त आयरा और कामयार दोनों बैठ के ये फ़ील कर रहे हैं कि एट अ टाइम सबके मैसेजेस आ गए हैं. सब वो मैसेजेस देखते हैं और उसके अंदर कामयार की कोई कॉम्प्रोमाइजिंग वीडियो होती है. उसी वक्त आयरा की जो दोस्त है वो आयरा को वीडियो दिखाती है और आयरा जो है वो फ़ोन कामयार को पकड़ा कर चली जाती है. उसके बाद जो सीन थे कि कामयार जो है आयरा के पीछे आता है. उससे पहले आयरा के जो फादर होते हैं वो उसके सामने आ जाते हैं कि मेरी बेटी से दूर रहना, दिस एंड दैट. और फिर भी वो जब घर तक पहुंच जाता है और फिर आयरा जो है उसको कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम अपने आप को क्या समझते हो. और उसको काफ़ी ज़लील करती है, मुझे तुमसे बहुत नफ़रत है, मुझे तुम्हारे से घिन आ रही है और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, ये है वो है.
सो यहाँ पर मुझे थी बेसिक प्रॉब्लम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो थी हानिया आमिर की एक्टिंग। जब भी वो इस किस्म की इमोशनल एक्टिंग करती हैं या इस ड्रामे में स्पेसिफिकली कर रही हैं, तो वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिंग हो जाती है, जो कि उनको सूट नहीं कर रही होती। वो थोड़ा सा ना ओवर सा लगना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ ये कि आयरा का कैरेक्टर जो है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए ना दिस टाइम, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले वो आपको बता के गया कि मैं अपना पास्ट चेंज नहीं कर सकता, और उसको पता है कि इसका पास्ट किस किस्म का है। तो फिर अचानक से इतना बड़ा स्टेप, लेकिन ठीक है, इन्होंने ड्रामा किस तरह चलाना था। हेयर इज़ द स्टोरी, जहाँ पे स्टोरी ख़राब लगती है कि मतलब इतना क्या कि वो बंदा चेंज भी हो गया और उसको फ़िक्र भी है कि मतलब तिनके के सहारे ही चल रहा था ना। फिर ये लव स्टोरी तो नहीं हुई और वन साइडेड लव ही हुआ ना। वो उसको ट्रस्ट ही नहीं करती, और उस कामयार को आयरा से सिर्फ ट्रस्ट ही चाहिए होता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगा। इस टाइम पे आयरा को उसको ट्रस्ट करना चाहिए था, जबकि उसकी दादी भी समझा चुकी है कि कामयार ऐसा क्यों है, क्योंकि उसे बेसिक तरबियत ही नहीं मिल सकी, वो भटके रह गया माँ बाप के बीच में। सेम जब इस सारे सीन के बाद घर के अंदर का सीन हम देखते हैं, आयरा अपनी फैमिली के बीच में बैठ के रो रही होती है और उसके बाप से उसकी कन्वर्सेशन हो रही होती है। तो उस दौरान भी जो आयरा की एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मुझे तो लग रही थी। जिस तरह से वो बोल रही होती है, एक्सप्रेशन कुछ ज़्यादा ही मुंह पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जहाँ कामयार के सीन थे, जब वो ड्रंक होकर फारिया के घर जाता है और उसको सारी बात करता है, तो यहाँ पर कामयार का पार्ट भी इमोशनल था, इंटेंस सीन थे। बट यहाँ पर बिलाल अब्बास की एक्टिंग नज़र आ रही थी, उसके एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे थे। यहाँ पर वो कामयार, जैसे कि मैंने कहा है कि वो बिलाल अब्बास नहीं था, वो कामयार ही लग रहा था। तो वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा वायर्ड एक्टिंग थी। कुछ भी ज़्यादा नहीं था, ओटीटी नहीं लग रहा था, ओवर नहीं था। वो लग रहा था कि कामयार का दिल टूटा हुआ है और वो इस तरह से कर रहा है। फारिया जो है वो फिर उसको कंसोल करने की कोशिश करती है, और एंड में फिर वो अपना आप दिखा भी देती है कि जब वो कहती है कि एग्जैक्टली कि मतलब तुमने उसके लिए क्यों चेंज होना है जो तुम्हें इतना भी मार्जिन नहीं दे रही। तो बहरहाल यहाँ पर ड्रामा एंड हो जाता है, और अब शायद हम आगे यही देखेंगे। कामयार 2-3 किस्से तो आई थिंक 2 किस्से तो वो इसी तरह निकालेंगे। कामयार फिर से बुरा होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे बुरा बनने की वो नहीं हुई जा रही। दूसरी एक और चीज़ थी कि अब चूँकि इनकी शादी टूट गई है और आयरा अब इनके घर में नहीं आएगी, तो घर में जो है, जो सब कुछ पहले सिस्टम चल रहा था, माँ बाप के बीच की लड़ाइयाँ कामयार की, वो उसी वक्त एकदम स्टार्ट हो गई हैं। वो एक दूसरे को फिर से उसी पॉइंट पे ब्लेम गेम करना शुरू हो गए हैं। दादी कामयार के लिए परेशान है कि वो कहाँ है, उसको फ़ोन करो, बट ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं। तो ये था सारा सीन। लेट्स सी आगे ड्रामा किस करवट मोड़ मुड़ता है। टिल देन यू गाइस टेक केयर। आप लोग को ड्रामा कैसा लग रहा है? प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।